हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि जो आज का एपिसोड था वो कैसा था, कितना धमाकेदार था। शिवा ठाकरे, है ना, शिव ठाकरे, जो कि नए कप्तान बन चुके हैं घर के। बाहर से ऑडियंस आई थी और उन्होंने बनाया शिव ठाकरे को घर का नया कप्तान। उम्मीद नहीं थी शिव ठाकरे को, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसको भी ऐसा लग रहा था कि स्टैन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अब्दू को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अब्दू क्यूट बहुत है। तो अब्दू की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से स्टैन के फैंस उसको इतना सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं घर वालों के मन में भी ये बात तो हमेशा से है कि स्टैन की पॉपुलैरिटी की वजह से स्टैन को बहुत सारे वोट्स आने वाले हैं। और वही आज घर के अंदर भी दिखा। जब बाहर से ऑडियंस आई थी तो घर वालों को भी यही लग रहा था कि स्टैन ही कैप्टन बनेगा या फिर अब्दू बन सकता है। मतलब शिव ठाकरे का तो नाम भी नहीं था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शिव की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है जितनी कि स्टैन की है और अब्दू की है। तो सबको ये उम्मीद थी कि स्टैन या अब्दू में से कोई तो कैप्टन बनेगा, लेकिन जनता ने शॉक कर दिया शिव ठाकरे को कैप्टन बना के। और यहाँ से ये पता लगता है कि चाहे किसी के फैंस कितने भी हों, लेकिन जो बिग बॉस की ऑडियंस है, जो लोग बिग बॉस को पसंद करते हैं और वहाँ पे जो उनको रियल लगता है, जो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ लगता है, वो है शिव ठाकरे। और शिव ठाकरे को देख के वाकई में मज़ा आता है। हालांकि ये बात अलग है कि जो आज टास्क हुआ है घर में, ये टास्क दूसरे तरीके से भी हो सकता था। बिग बॉस ने भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है ना। जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा कि आप लोगों को एक दूसरे की कमियां बतानी है, अपने आप को बेस्ट बताना है और सामने वाले को ये बताना है कि वो आपसे कम कैसा है, कैसे है। लेकिन घर वालों, मतलब ये जो तीन लोग थे, यानी कि अब्दू, शिव और स्टैन, इन लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम राइवलरी करेंगे, हम एक फ्रेंड, एक फैमिली की तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। और उन लोगों ने उसी तरीके से किया। हालांकि बिग बॉस चाहते तो यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते थे, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि बिग बॉस अपनी इंटरफेरेंस तो दिखाते ही रहते हैं। अभी जब अंकित था तो अंकित को हर दूसरी बात पे ताना मारते थे। आज प्रियंका को भी उन्होंने ताना मारा कि प्रियंका और आपकी नई नई बनी फ्रेंड सृजिता। मतलब अब अंकित चला गया तो अब प्रियंका को ताना मारेंगे बिग बॉस। तो वही वाला ताना आप अगर चाहे होते, तो जो ये टास्क चल रहा था घर में, और ये बिल्कुल टास्क के हिसाब से नहीं हो रहा था और कैसे भी हो रहा था, तो आप बिग बॉस चाहते तो वहाँ बोल सकते थे। लेकिन बिग बॉस को नहीं बोलना था तो उन्होंने नहीं बोला और शिव ठाकरे कैप्टन बन गया। चलिए शुरू से बात करते हैं कि स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ। घर के अंदर शुरू में टीना दत्ता को दिखाया गया कि टीना दत्ता जो माहीन आई थी, जो डॉग थी, उससे बातें करते हुए दिखी हैं। और माहीन को उन्होंने बताया, हालांकि माहीन भी इंटरेस्टेड नहीं थी उनकी बात सुनने में, वो भी सो रही थी, कह रही थी मुझे सोने दो, मुझे अपनी बातें मत सुनाओ, कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लोग कैसे हैं, लोग हर बारी मुझे नॉमिनेट कर देते हैं, ये कोई बात होती है। और शालीन, शालीन की तो क्या ही बात करूँ, इतने धोखेबाज लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी भरोसा करने लायक लोग नहीं है। मतलब टीना, आप डॉग से भी बैठ के शालीन की शिकायत कर रही हो और फिर आप उसी शालीन के पास जाती हो। यार कुछ तो रख लो अपने दिल में कि अगर आपको नहीं बात करनी है शालीन से तो दूर हो जाओ ना। हमको भी लग जाएगा कि यार टीना अपने वर्ड्स पे तो है कम से कम। अगर वो कह रही है कि उसको शालीन से बात नहीं करना है, तो वो शालीन से बात नहीं कर रही है। लेकिन आपने माहीन से इतनी ढेर सारी चुगलियाँ की, और सभी को पता था कि ये कैमरा के लिए हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है कैमरा के लिए हो रहा है। तो वो हुआ और टीना की ये सारी बातें हुई। उसके बाद हमने देखा कि बिग बॉस ने, नहीं, पहले तो अर्चना का मुद्दा शुरू हुआ। अर्चना के बारे में देखो भाई, बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी पर्सनल बात आप लोग को बताऊं तो मुझे अर्चना बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि कम से कम वो मुद्दे क्रिएट तो करती है, कम से कम वो घर में फाइट्स तो करती है, ताकि वो रियल रहती है। ऐसा नहीं है कि वो फेक बन के रह रही है, उसके मन में कुछ है और मुंह पे कुछ है। लेकिन अर्चना, अभी जो आपका रवैया है घर में, अभी जो एटीट्यूड है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है और वो ओवर हो रहा है ना। तो पहले जिस चीज़ को हम एंटरटेनमेंट का नाम देते थे, वो चीज़ अब इरिटेट करने लग गई है। और अर्चना वाकई में इरिटेट कर रही है भाई, मेरे शब्दों में तो ऐसा ही है। हालांकि छाई तो अर्चना ही थी आज के भी एपिसोड में, हर जगह अर्चना 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 थी। लेकिन अब अर्चना इरिटेट कर रही है। जिस तरीके से वो पूरे टाइम प्रियंका के पीछे लगी रह रही है और उसको कुछ ना कुछ सुनाती रह रही है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार कैसे दिए हैं, तुम दूसरों के घर जाओगी तो यही करके दिखाओगी। मतलब क्या है अर्चना,
थोड़ा सा तो अब अपने जुबान पे कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा खुद को शांत करके और ये सोचो कि क्या तुम यही करने के लिए आई हो इस शो में। तो तुमको खुद जवाब मिलेगा कि जो भी कर रही हो ये ओवर हो रहा है, और वाकई में ओवर हो रहा है। तो इस बार अर्चना के बारे में वीकेंड पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्चना को थोड़ा सा तो ये समझ में आना चाहिए कि वो जो भी कर रही है वो ओवर कर रही है। प्रियंका के पीछे कंटिन्यू लगे रहना, और प्रियंका कुछ भी नहीं बोल रही है, हालांकि बीच बीच में वो जवाब देती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं बोल रही है, लेकिन कम बोल रही है। अंकित के जाने से वो थोड़ी सी शांत तो हो ही चुकी है। मुझे लग रहा है कि अभी भी वो अंकित को मिस कर रही है, और जब तक वो अंकित को मिस करना बंद नहीं करेगी और अपने गेम में कमबैक नहीं करेगी, तब तक अर्चना उसके पीछे यूं ही लगी रहेगी। तो अर्चना का ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हम बात करें कि सुम्बुल और विकास के बीच में एक फाइट हुई बाथरूम एरिया में, जहाँ की विकास साजिद से बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि सर ये बताओ, मतलब वो सुम्बुल की ही बात कर रहा था कि सर ये बताओ, इस लड़की ने मुझे बोला कि मेरे पास तो राशन है, अब तुम लोग खुद की रोटी खुद बनाओ और खुद खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो बताओ इसके अंदर ह्यूमैनिटी कहाँ से है। तो देखो विकास की मुझे ये वाली पॉइंट, मैं सही या गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ठीक लगती है कि भाई उसके पास राशन नहीं है। वो सुबह भी कह रहा था कि वो भूखा है, वो टीना के पास भी गया कि टीना तुम जो बना रही हो, तो शायद वो चिकन बना रही थी, तो चिकन में से उसने कहा कि थोड़ा सा मुझे भी दे देना, और टीना ने एक बार में मना कर दिया कि नहीं नहीं है। हालांकि उसने बाद में जाके शालीन से बोला विकास ने कि यार उसने स्टैंड को प्लेट भर के चिकन दिया है, और जब मैं पूछने गया तो कह रही है कि नहीं है। तो विकास को फूड की प्रॉब्लम हो रही है, विकास को मतलब फूड ही नहीं मिल रहा है, तो विकास को दिक्कत तो होगी ही ना। और सुम्बुल, आप जिस तरीके से विकास से लड़ सकती हो, जिस तरीके से आप अर्चना से लड़ सकती हो, प्रियंका से लड़ सकती हो, वही वाला एटीट्यूड जब आपके लोग, यानी कि जब साजिद स्टैन आपका मजाक बनाते रहते हैं, तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है, हम देखना चाहते हैं। क्योंकि आज जब सुम्बुल डांस कर रही थी, तो किस तरीके से साजिद और स्टैन हंस रहे थे। हालांकि वो डांस तो स्टैन के बिहाफ पे कर रही थी, मतलब स्टैन के लिए डांस कर रही थी, स्टैन को प्रमोट करने के लिए डांस कर रही थी, और ये लोग कितनी मतलब अजीब तरीके से हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसका मजाक बना रहे हैं, है ना। पूरा घर एंजॉय कर रहा था, जो बाहर से ऑडियंस आई थी वो भी एंजॉय कर रही थी, लेकिन ये दोनों हंस रहे थे, और हंसने का तरीका जो था वो बहुत ही अजीब सा था। मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग कि सुम्बुल, ये हमारा छोटा भाई, साजिद ने बोला ये हमारा छोटा भाई सुम्बुल, वो छोटा भाई है आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुम्बुल के साथ ये लोग करते हैं, लेकिन सुम्बुल वहाँ पे चुप होके सुन लेती है और बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है। तो जब सुम्बुल, आप विकास से लड़ सकती हो, जब आप अर्चना से लड़ सकती हो, जब आप प्रियंका से लड़ सकती है, तो आप साजिद, स्टैन से, किसी से भी लड़ सकती हो, है ना। लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको उस मंडली में रहना है, आपको पता है कि ये आपके अपने हैं, वो आपके अपने नहीं है, जो आपका कंटिन्यू मजाक बना रहे हैं वो आपके अपने नहीं है। तो ये सुम्बुल को भी थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये वाली बात हुई। उसके बाद से हमने देखा कि अर्चना किचन में काम कर रही थी, कुछ बना रही थी, गुलगुले शायद अपने बनाने जा रही थी वो, और उसके बाद से विकास आए बाहर किचन एरिया में। शालीन ने कहा कि तुम चल के पानी रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं चाय बनाऊंगा। और वहीं पे साजिद सर को उसने पूछा कि सर मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, तो मतलब चाय बनने की प्लानिंग दोनों की शुरू हुई। साजिद की भी प्लानिंग थी चाय बनाने की, मतलब अर्चना बनाने वाली थी, और वहीं शालीन ने कहा कि विकास को कि विकास तू चल पानी रख किचन में, मैं आता हूँ, मैं चाय बनाऊंगा। और इस बात पे अर्चना के पास वो जाके चाय रखा है। भैया 4 बर्नर है अर्चना, आप अगर 3 बर्नर को भी ऑक्यूपाइड कर लेती हो, उसको रिजर्व कर देती हो, तो भी एक बचता है, आप एक पे बना लेने देती। लेकिन नहीं, अर्चना को तो हर बात में मुद्दा चाहिए, और उसने वो मुद्दा क्रिएट किया, और फिर वो जो हुआ आप सभी ने देखा ही कि किस तरीके से पानी पूरा उड़ेल गया। हालांकि पानी ठंडा था, गर्म नहीं था, लेकिन जो तेल था वहाँ पे, तेल में पानी पड़ा, उसके जो छींटे उड़े हैं वो प्रियंका की नेक पे भी आए हैं। हालांकि कम आए हैं छींटे, इसीलिए प्रियंका ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, ज़्यादा छींटे आए होते तो प्रियंका रिएक्ट करती। तो अर्चना को ये बात थोड़ी सी समझनी होगी कि हर टाइम आप मुद्दे नहीं क्रिएट कर सकते हो, है ना। हर चीज़ मुद्दे के लिए नहीं होती है। अगर वो चाय बनाने के लिए आया है, 4 बर्नर है यार, किसी एक पे तुम उसको बनाने देती, प्यार से भी बोल देती तो वो बना लेता। वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था विकास उस टाइम पे, लेकिन आपका जो ये एटीट्यूड है कि अब मैं नहीं बनाने दूंगी, तो उसने जिद में आके कहा कि नहीं अब तो मैं इसी बर्नर पे बनाऊंगा और यही बनाऊंगा।
ठीक है। बाद में जिस तरीके से विकास ने अर्चना के मुंह पे बार बार पेन ला के दिखाने पे उसको हटाया है, उसको मार के हटाया, वो किसी को लग सकता था, वो विकास को नहीं करना चाहिए। वहाँ पे शालीन ने भी आके बड़े प्यार से बहुत तरीके से समझाया कि भाई तुम लोग ये सब मत करो, गैस के पास खिलवाड़ मत करो, हम सभी एक्टर्स हैं और किसी को भी लग सकती है, तेल उछल सकता है, जल सकते हैं हम, कट सकता है कुछ भी, तो ये सब मत करो, क्योंकि आप लोग की शकल, आप लोग का जो बॉडी है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि एक्टर्स को तो यही चाहिए कि भैया हमारा स्किन, हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहे। तो ये अर्चना को थोड़ा सा समझना होगा, और अर्चना थोड़ा ओवर तो कर रही है, मैं ये बार बार कहूँगी। मुझे अर्चना इतनी पसंद थी और मैं हर बार यही कहती थी कि वो जब भी कुछ करती थी तो मैं उसको जस्टिफाई करती थी कि नहीं, अर्चना के करने का इंटेंशन ये है। लेकिन अभी अर्चना जो कर रही है वो ओवर तो कर रही है भाई, ये तो बात माननी पड़ेगी। उसके बाद से हमने देखा कि बाहर से ऑडियंस आई, और ऑडियंस आके जिस तरीके से शिव ठाकरे को उन्होंने विनर बनाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था, क्योंकि शिव ठाकरे के जीतने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी लोगों में। घर के अंदर जो लोग स्पेशली बैठे हुए हैं उन लोग को ये लग रहा था कि स्टैन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अब्दू की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लोग अब्दू और स्टैन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और शिव को कोई कुछ भी नहीं समझता है। और आज ऑडियंस ने आके ये बता दिया है कि भैया जो अपना मराठी मानुस है वो तो जीतेगा ही जीतेगा। और वाकई में शिव को विनर बनते हुए देखना सब लोग चाहते होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से वो कैप्टन बना है इससे भी कहीं ना कहीं ये प्रूफ होता है कि शिव लंबी रेस का घोड़ा है और वो आगे तो जाने ही वाला है डेफिनेटली। आज जिस तरीके से शिव ने प्रियंका को उठा करके और डांस किया है, वो हालांकि वार था, है ना, अगर आप लोग को डांस वो लगाओ तो वो डांस बिल्कुल भी नहीं था, वो वार था कि भैया मुकाबला हम दोनों के बीच में भी, हम दोनों के बीच में ही है। और शिव को ये बात अच्छे से पता है कि मुकाबला तो प्रियंका और शिव इन्हीं दोनों के बीच में है, और इसीलिए उसने प्रियंका के साथ डांस किया है ना। जिस तरीके से बाद में विकास बाथरूम एरिया में कह रहा था कि नहीं उसको करना नहीं आया, इसलिए वो बहुत जल्दी से खींच रहा था, तो प्रियंका अनकंफर्टेबल हो रही थी। प्रियंका वो डांस कर ही नहीं रहा था, है ना, वो डांस नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वार वाला एक्शन दिखा रहा था कि भैया वार तो हम ही दोनों के बिटवीन है। तो ये वाली बात हो गई। वहीं प्रियंका भी आज दिखी है, लेकिन थोड़ी सी कम दिखी है। प्रियंका को भी थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा, और अंकित को वो मिस करना बंद करे और अपने गेम में वापसी करे, क्योंकि सभी लोग उसको विनर बनते हुए देखना चाहते हैं। मतलब मैं अगर टॉप 2 की बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखता है कि वो क्वालिटी, वो चीज़ें प्रियंका के अंदर है कि वो विनर बन सकती है, और या फिर शिव ठाकरे के अंदर है कि वो विनर बन सकता है ना। बाकी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निमृत विनर बन सकती है। भाई मुझे कोई क्वालिटी निमृत में नज़र नहीं आती है विनर वाली, और आजकल तो निमृत बहुत कम स्क्रीन पे दिखती भी है, क्योंकि वो कुछ बोलती ही नहीं है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती ही नहीं है। हालांकि वो टॉप 3 टॉप 4 तक तो ज़रूर जाएंगी, और ये मैंने पहले भी बोल रखा है कि वो टॉप 3 या टॉप 4 में ज़रूर जाएंगी, क्योंकि वो कलर्स का फेस है, और मेकर्स बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो निमृत और प्रियंका कराएं, लेकिन निमृत को इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और निमृत इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है शो के अंदर। तो ये वाली बात है। साजिद खान की हम बात करें तो साजिद खान सुम्बुल पे हंसते हुए नजर आए। साजिद खान ने जिस तरीके से कहा कि अर्चना ये जोकर है, ये विनर वाली क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, तो ये बाहर इसको लोग पसंद नहीं कर रहे। हालांकि ये बात तो सही है, कुछ लोग अर्चना को पसंद भी करते हैं और कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। अर्चना एंटरटेनमेंट जब तक करती है तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लाउड हो जाती है तो वो इरिटेटिंग लगने लग जाती है। वो अर्चना को कम करना होगा, अपना एंटरटेनमेंट वाला पार्ट वो रखे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है अर्चना, ये वाली बात है। उसके बाद से साजिद खान ने ये भी कहा कि शिव वो गाड़ी चलती है, बड़ी गाड़ी चलती है, उसके पीछे कुत्ते भागते हैं। उन्होंने प्रियंका को बोला ये बात, और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी। मतलब साजिद खान, आप अगर बोलते हो ठीक है, आप कई बारी अच्छी बातें भी कर लेते हो, कई बारी सटीक भी बोल देते हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कम से कम अगर आप अपना जो भी बोलो वो थोड़े से वर्ड्स पे ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो। सुम्बुल का तो आप मजाक बनाते ही हो हर टाइम, तो बाकियों का मजाक ना बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वाली बात हो गई। और बस यही हुआ है आज के टास्क में, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को शिव ठाकरे विनर बना है तो कैसा लगा है, और आप टॉप 2 में किसको देखते हैं।
आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप जिसको भी टॉप 2 में देखते हैं तो। और मेरे चैनल पे आए हो, अभी तक वीडियो को देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना किए तो मत ही जाना। क्योंकि अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करके जाओगे तो यार देखो, रोज़ मैं आती हूँ, रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी बनाना अच्छा लगता है वीडियो, और थोड़ा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, है ना। और चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।